पोस्ट अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है संभव बैच, जिसमें हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं DW 2024 की, जिसमें आपको लेकर आया हूँ TGT PGT PRT के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। ये पार्ट 9th है। पिछले टेक्निकल इशू की वजह से मैं कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। ये अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2241 पे है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव्य या मेटेरियल का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया गया था? कांसे का, तांबे का, लोहे का या टेराकोटा का? तो इसका सही आंसर है टेराकोटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा होता है एक चिकनी मिट्टी होती है जिससे चीजें बनाई जाती है, उसके बाद उसको तेज आंच पर सेक दिया जाता है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है टेराकोटा, अब पता पड़ गया होगा। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये हड़प्पा काल की ही एक मूर्ति है बैल की, और इस टाइप से आपने देखा होगा जो मिट्टी की चीजें बनाते हैं उनके यहाँ देखा होगा ऐसी चीजें रखी हुई। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? जैसे कि आपको पता है, तस्वीर में भी है कपास। कपास के लिए कैसी मिट्टी का यूज होता है? काली मिट्टी का यूज होता है। काली मिट्टी ही क्यों? क्योंकि इसमें नमी काफी टाइम तक बरकरार रहती है, अधिक समय तक रहती है। ठीक है, किसके शासनकाल में हुए स्वांग भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा था। ये कौन था? ये चीनी बौद्ध यात्री था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन से देश शामिल थे? ये थे जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, और थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में अगर हम समझें ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 45 के बीच में हुआ था। इसमें दो गुट थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे कौन कौन से? ग्रेट ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, फ्रांस था और सोवियत संघ था। और ध्रुव राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान थे, है ना। विजय किसकी हुई? तो विजय हुई थी मित्र राष्ट्र की, है ना। और इसके परिणाम क्या क्या निकले? नाजी जर्मनी का पतन हो गया, जापानी और इतालवी साम्राज्य का भी पतन हुआ, राष्ट्र संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हो गया था। महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, इनका उत्थान हुआ और शीत युद्ध का उदय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो ये संगीत यंत्र जो सबसे पुराना ही है वीणा, सितार नहीं है, वीणा है। और राजेश वैद्य है, ये इंडिया के टॉप मोस्ट वीणा प्लेयर में से एक है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने 1980 में। 1980 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। और ये, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, इनको अपने पद पर हैंड टू हैंड बिठा दिया गया था। लेकिन उसके बाद बोला गया था कि दोबारा चुनाव होंगे, उसके बाद जो भी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति बनेगा। इसलिए 1952 में दोबारा चुनाव हुए, ठीक है, और आपको 6 मई को रिजल्ट आ गया था। ठीक है, 2 मई को चुनाव हुए थे और 6 मई को आपका रिजल्ट आ गया 1952 में। और दोबारा, ठीक है, जो राष्ट्रपति बने वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। इनके खिलाफ कोई भी मुख्य रूप से कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 249, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह भी है, निहारिका नहीं है, नेबुला जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह के नाम। देखिए, 2 है, वीनस और यूरेनस।
दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। सोलर सिस्टम में आपको सबको पता है मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो अब है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसको डिटेल से समझें ताकि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट मारते चलिए और समझते चलिए। बुध क्या है? यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसलिए आकार और द्रव्यमान में करीब करीब चंद्रमा के बराबर है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 88 दिन लगते हैं और अपनी धुरी पर घूमने में इसको 59 दिन लगते हैं। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल भी नहीं है, यहां पर कोई भी वायुमंडल भी नहीं है। इसकी सतह चट्टानों और पहाड़ों की तरफ से बनी होती है। सूर्य की तरफ पड़ने वाली, ठीक है, ग्रह की सतह को सबसे अधिक ताप मिलता है। मतलब देखिए ये जो है इसका एक पार्ट पर सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है और एक पर नहीं पड़ती है, काफी टाइम तक नहीं पड़ती है, तो इसलिए एक हिस्सा इनका बहुत अधिक ठंडा रहता है और एक हिस्सा बहुत अधिक गर्म रहता है। नेक्स्ट चलते हैं शुक्र की ओर। तो यह इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए ना ही बुध का कोई भी उपग्रह है, ना ही शुक्र का कोई भी उपग्रह है। यह अपनी धुरी पर असामान्य रूप से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं। यूरेनस एंड वीनस दो ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 255 दिन का समय लगता है और अपनी धुरी पर घूमने में इसको 243 दिन का समय लगता है। इसी को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन के भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यह सौर परिमंडल का सबसे ही गर्म ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के बारे में आपको सबको पता ही है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जैसे बाकी सब घूमते हैं, दो को छोड़ के। ठीक है, यह है हमारी पृथ्वी एक गोले के जैसी है जो उत्तर और दक्षिण पे मतलब जो पूर्व पोल है यहाँ पर थोड़ी सी चपटी होती है, जिसकी वजह से इसको जियोइड कहा जाता है। क्या जाता है? जियोइड, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार जैसा। ठीक है, के तौर पर वर्णित किया गया है। सूर्य का यह तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली हरी दिखाई देती है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर अस्तित्व और जीवन की निरंतरता के लिए कुछ वायुमंडलीय परिस्थितियां विद्यमान है। यहाँ उचित तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज, उपयुक्त वातावरण और ओजोन की परत आदि पाई जाती है। इस ग्रह पर जीवन को संभव बनाती है। ठीक है, और इसका एक ही उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा, जो प्राकृतिक उपग्रह है। बाकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मंगल, इसका आकार पृथ्वी के आकार का करीब आधा है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन का समय लगता है और अपनी धुरी पर घूमने पर इसको 1 दिन का समय लगता है। यह हल्का लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह के बारे में आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस एंड डिमोस। कौन कौन से? फोबोस एंड डिमोस, दो उपग्रह हैं। नेक्स्ट है बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पर सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 11 वर्ष और 11 महीने का समय लगता है। कितना जी? 11 वर्ष और 11 महीने का समय लगता है और अपनी धुरी पर घूमने में इसको 9 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। इसके 16 उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे अधिक इसके नहीं है, ध्यान रखना। बृहस्पति के 16 हैं, शनि के 18 हैं। ठीक है, तो बृहस्पति के 16 ग्रह हैं और इसके चारों तरफ धुंधले छल्ले भी दिखाई देते हैं। लाल ग्रह का एक लाल रंग का एक बड़ा धब्बा इसकी अलग विशेषता है। ठीक है, सबसे अधिक द्रव्यमान के कारण इसके आसपास से गुजरने वाली वस्तुओं पर यह बहुत अधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। गैसीय रूप में इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है और बाहरी क्षेत्र में बादलों के रूप में जो गैस में इसमें मीथेन पाया जाता है और क्रिस्टल रूप में इसमें अमोनिया भी मौजूद होता है। नेक्स्ट है शनि की बात करें तो बृहस्पति के बाद शनि ग्रह स्थित है। यह पीले रंग का दिखाई देता है। 3 खूबसूरत छल्ले इसे सौरमंडल में अलग बनाते हैं। ठीक है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसको 29 वर्ष और 5 महीने का समय लगता है और अपनी धुरी पर घूमने में इसको 10 घंटे और 40 मिनट का ही समय लगता है। एक परिक्रमा पूरी करने, ठीक है, हाँ,
कर लेता है। इसके 18 उपग्रह हैं। कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, सभी ग्रहों में शनि सबसे कम सघन है, मतलब अंदर से उतना ठोस नहीं है। इसका घनत्व पानी से भी कम है। आकार, द्रव्यमान और संरचना में यह पृथ्वी से छोटा है, और हालांकि यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा ग्रह है। ठीक है, यूरेनस यह भी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला सबसे पहला ग्रह यही है, यूरेनस। 1781 में विलियम हॉर्सेल ने टेलीस्कोप की मदद से इसे खोजा था। यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन पाया जाता है। ठीक है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, सबसे अधिक झुका हुआ। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए सबसे ज्यादा अधिक झुका हुआ कौन सा प्लेनेट है, तो यूरेनस है। ठीक है, सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 84 वर्ष का समय लगता है, और अपनी धुरी पर घूमने में इसको 17 घंटे और 14 मिनट का समय लगता है। इसके 17 उपग्रह हैं। नेपच्यून है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 164 वर्ष का समय लगता है, और अपनी धुरी पर घूमने में इसको 16 घंटे का समय ही लगता है। ये थे आपके प्लैनेट्स। आराम से इसको स्क्रीनशॉट मार के आराम से पढ़ सकते हैं, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती है। देखिए, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। 3 देशों से मिलती है, तो 3 देशों पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करें साइलेंट वैली कहां पर है, तो ये केरल में स्थित है। कहां पर है? केरल में स्थित। नेक्स्ट बात करें विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 195 ही है, बड़ी नहीं है। ठीक है, किस देश में खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की सबसे अधिक जमीन जो कहां पर है, वो भारत में है सबसे ज्यादा, उसके बाद अमेरिका में है, उसके बाद रूस में है, और उसके बाद चीन में है। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, यहां पर शीशे की जगह बीकर लगा सकते हैं आप। बीकर में एक टुकड़ा सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, तो यह जब बर्फ पिघलती है तो पानी ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा। मतलब एक बीकर है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, आपने इसको ठंडा करने के लिए एक आइस क्यूब डाला, तो जैसे ही आइस क्यूब डालेंगे तो इसका लेवल उठेगा ना उठेगा? उठेगा। तो जब इसका लेवल उठेगा, लेकिन उसके बाद जैसे बर्फ मेल्ट होगी ना, तो जितना उठना था वो पहले ही उठ चुका। अब बर्फ मेल्ट होगी तो इसका लेवल ना ही उठेगा ना ही गिरेगा, ये हमेशा सेम रहेगा, रिमेन द सेम। ये क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच स्केल की सीमा कहां से कहां तक होती है, तो ये होती है 0 से 14 तक। देखिए 7 से अगर बिलो है तो वो एसिडिक मीडियम है, उससे ऊपर है तो अल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, अल्कलाइन बोलो या बेसिक बोलो, बेसिक मीडियम, और 7 पे न्यूट्रल रहता है। जो एटॉमिक नंबर है उसको डिनोट किया जाता है Z से, और एटॉमिक मास या मास नंबर को किया जाता है A से। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से और मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट है जो ह्यूमन में जो टिश्यू होते हैं, जो उत्तक होते हैं। देखिए उत्तक क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। ये मेनली किस प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड ठीक है, मसल टिश्यू। नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। नेक्स्ट है इन एक्सेल विच कलर अंडरलाइन इज शो इन डिफॉल्ट। ठीक है, देखिए पहली बात तो ठीक है, रेड कलर अगर आपको दिखाया जाता है, ठीक है, उसमें दिखाया जाता है रेड कलर। ठीक है, लेकिन एक्सेल में यहां पर बात हो रही है एक्सेल की, तो एक्सेल में कोई भी कलर नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब पीपीटी पर काम करते हो तो आपको रेड कलर शो होगा, लेकिन यहां पर एक्सेल में पूछा गया है तो नॉट डिफाइन आएगा, ध्यान रखना। इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट। देखिए 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 होते हैं, 1024। तो 4 में कितने होंगे? 4096 होंगे। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, जिसका यूज आज भी बहुत मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? देखिए अगर इनमें ऑप्शन देखें तो सीवी रमन को मिला था। वैसे 1954 में स्टार्ट हुआ भारत रत्न मिलना, और एक साथ 3 लोगों को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी राजगोपालचारी और सीवी रमन को मिला था। और फिलहाल किसको मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, ठीक है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? वो है आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया था जगदीप धनखड़ ने किया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेसलिंग ने किस पहलवान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो ये क्या चुना गया? अंतिम पंघाल को। किसको चुना गया है? अंतिम पंघाल को चुना गया है। नेक्स्ट है ओडिशा मास्टर्स 2023 का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो ये जीता है ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो। ध्रुव कपिला, तनिषा क्रास्टो ने जीता है। आई होप ये आज के क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे